बीजापुर नाम का गांव था। उसमें सभी प्रकार के आदमी निवास करते थे। सभी धर्म जाति के लोग रहते थे, एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहते थे। एक समय ऐसा है कि एक भूत उस गांव में आया और एक एक करके खाने लगा। रात को आता था और दिन में वो चला जाता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक किसान था, उसकी बेटे की नई नई शादी थी और उसके गर्भ ठहर गया था। वो अपने मायके चली गई। ये देख के मैं यहाँ पे तो सबको मार रहे हैं, और वो अपने कुछ समय के लिए पहल चले गई बच्चों को बचाने के लिए। ऐसे करते करते वो भूत एक एक करके गांव वालों को मार, बच्चे औरतों सबको मारने लगे। लोग डर के इधर उधर भाग गए, कोई कहीं चले गए, कोई अड़ोस पड़ोस गांव में चले गए। वो गांव पूरा खाली हो गया और वो राक्षस आए और रात को वहाँ रहे। जो भी मिल जाए उसको खा जाया करता था। समय रहते हुए उस किसान की बेटी के एक बहुत ही सुंदर बालक हुआ, जो देखने में अति सुंदर था। वो किसान की बेटी माता रानी की परम भक्त थी और माता रानी की पूजा आराधना करती थी, इसलिए उसका बालक भी निडर हुआ। जब वो बालक 8-9 साल का हुआ तब कोई ताना मारते रहते थे यार ये पता नहीं कहाँ का जाया और कहाँ का आया है, यह लोगों को परेशान करता रहता है। तब उसकी माँ से उस बालक ने पूछा, हे माँ, हाँ बोल बेटे, ये बता अपना गांव कौन सा है, क्या करेगा बेटा वहाँ जाके। माँ, अपने गांव को चलेंगे। ना बेटे ना, वहाँ भूत रहता है। बोले भूत अपना क्या करेगा, अपने ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, अपन गांव ही चलेंगे माँ। ऐसे सोच विचार करके माता रानी का नाम लेके दोनों माँ बेटे उस गांव में आते हैं और वहाँ साफ सफाई करके रहते हैं। जब रात को वो भूत आया तो वो माँ बेटे कहीं एकांत में जाके छुप गए। भूत आया, मुझे भूख लग रही है, खाऊं पाड़ू, मुझे मानसे की बास आ रही है, मुझे मानसे की बास आ रही है, मुझे मानसे की बास आ रही है, और इधर इधर ढूंढने लगा। जब इसको कहीं नज़र नहीं आई माता रानी के अनुकंपा से, तो वो जो खाना था वही खा के सो गया। उसको साफ सफाई देखकर मन में यह है, आखिर में कौन आ गया यहाँ। ऐसे करते करते 2-4-5 दिन निकल गया। उसको खाना भी बना के रखने लगे तो वो खाना खाने लग गया, साफ सफाई मिली। तो उसने देखा आखिर में कौन आके रहने लग गया। वो भूत रात को 12 बजे ब्रह्मलोक को जाता था, ब्रह्मा जी के पास में, और वहाँ कुछ क्षण जाके वापिस आ जाता था। ऐसे 5-7 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, महीना बीत गया। तब वो बालक बोला, माँ, हाँ, आज उससे तुम मिलना और उससे पूछना कि भाई तू क्या चाहता है, क्यों जीवों की हत्या करता है, क्यों मारता उनको। माँ ने कहा, बेटे उसने मुझको मार दिया। तो बोले नहीं मारेगा, आप चिंता मत करना, माता रानी का नाम लेके चले जाना उसके पास। जब वो राक्षस आया, खाना वाना खा लिया, भूत आया, जब खाना वाना खा लिया तो वो बैठा बैठा सोच ही रहा था। इतने वो जाके औरत बोले कि हे महाराज, आपने खाना वाना खा लिया। अरे भाई तू कौन है यहाँ, है तू कौन है, तू ये क्या कर रही है। बोले मैं आपकी की बेटी हूँ और यहाँ मैं आपकी सेवा में हूँ, आपका छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। देखा नहीं आपने कितनी साफ सफाई है, और आपके लिए खाना भी बनाती हूँ, आप मेरे बाप समान हैं। तो वो ये सुन के भूत खुश हुआ और हंसने लगा। अच्छा, तो भूतों की भी बेटियां होती है? हाँ, यदि मानो तो बेटियां होती है।
और नहीं मानो तो कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, जब तू आज से मेरी धर्म की बेटी है, ये कह के चली गई। फिर दूसरे दिन फिर गई, फिर खाना वाना खाने के बाद फिर गई। पिताश्री आपके चरणों में ढोक। बोलो बेटे क्या बात है? पिताश्री ये बताओ आप रात को कहाँ जाते हो? बेटे मैं ब्रह्मलोक में जाता हूँ, ब्रह्मा जी के पास में। अच्छा, तो वह क्या करते हो? बोले मैं भी वहाँ सभा में जाकर कथा प्रवचन वगैरह सुनता हूँ। तो फिर तुम मारते को? इसलिए मारता हूँ कि मुझे प्रवृत्ति है इंसान को मार के खाने की, इसलिए मैं मार के खा जाता हूँ। वहाँ रहता हूँ तो मैं शुद्ध होकर धर्मात्मा बन जाता हूँ, वहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, फिर मेरे मन में पाप छा जाता है। ये सोच सुनकर बोली ठीक है। अब वो बच्चा पूछा माँ कहाँ जाता है नाना जी? बोले बेटे वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। अच्छा, तो एक बात कहना उनसे आज जाके, ये कहना कि आप मेरी जो उम्र है उसको एक दिन या तो कम करो या अधिक करो, ऐसे पूछ के आना ब्रह्मा जी से जाए। जब फिर वो रात को गई, भूत महाराज आए और फिर कि पिताजी नमन बापू नमन। हाँ बोलो बेटे कैसे? क्या आप ब्रह्मलोक में जाते हो? हाँ। तो ब्रह्मा जी से पूछना और कहना कि या तो मेरी जो उम्र है उससे एक दिन बढ़ा दो या ये मेरी उम्र में से एक दिन घटा दो। ये सोच के वो बोले ठीक है बेटे मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा, तब पूछ के आ जाऊंगा। जब रात को वो भूत ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्म सभा में जाके बोला ब्रह्मदेव मेरी बेटी ने आपसे एक छोटा सा प्रश्न किया है। बोलो क्या बात है? बोले कि जो उसकी उम्र है उसमें से या तो एक दिन घटाओ या एक दिन बढ़ा दो। ब्रह्मा जी उस भूत के प्रेत की बात सुनकर हंसने लगे। बोले कि भाई भूत राजा, हम न तो एक पल घटा सकते हैं और न एक पल बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बोले ठीक है साहब। वो जब रात को आया तो फिर उससे पूछे दूसरे दिन कि पिताश्री बापू आप ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? उसने कहा बेटी कि न तो एक पल उम्र बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। अच्छा, बोले ठीक है। तो फिर वही बात जाके वो बच्चे को बताई। बच्चा बोला अच्छा माँ, ब्रह्मा जी एक पल घटा नहीं सकते बढ़ा नहीं सकते, तो ठीक है माँ, आज अपने ऐसे करो थोड़ा सा लकड़ियों का जगरा लगाओ बहुत ज़्यादा और स्वादिष्ट खाना बनाओ और लकड़े लगाओ बड़े बड़े। जब रात को आएगा तब अपन है ना उसको भगाएंगे यहाँ से भूत को। बेटे वो मार देगा। अरे माँ तू समझती क्यों नहीं है? जब ब्रह्मा जी एक पल उम्र को कम अधिक नहीं कर सकते तो ये भूत कैसे मार सकता है? बोले अपने को, क्योंकि वो माता का परम भक्त था, इसलिए माता रानी का आशीर्वाद था उसको। जब दोनों माँ बेटे दिन में लकड़ा वकड़ा इकट्ठा करके खूब जगरा लगा लिया जोर से, और जगरा लगा के जब रात को वो भूत आया, भूत आके देखा कि आज तो जगरा वगैरह लगा रखे, क्या बात है? और भाई ये कौन है बेटी? कि ये आपका नाती है, आपका दोस्त है। अच्छा, तो वो बोलता अच्छा बेटे कैसे बेटे? बोले ठीक हूँ माँ। लेकिन भूत महाराज, भूत नाना जी, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। बोले क्यों जाऊँगा? बोले आपको ये गांव खाली करना पड़ेगा। आपने बहुत लोगों को मार दिया और बहुत ऐश कर लिया यहाँ पे, अब इस गांव को छोड़ के चले जाओ। अरे भाई मैं क्यों जाऊँगा यहाँ से? तुम जाओ यहाँ से, न तुम्हें मार दूंगा मैं अभी। वो बालक निडर था, वीर था। वो बोलता है जाओ जाओ भूत नाना, मुझे क्या मारोगे आप? जब ब्रह्मा जी मेरी उम्र एक पल घटा नहीं सकते, एक पल बढ़ा नहीं सकते, तो तुम कौन आ गए मेरे को मारने वाले? इसलिए आप चिंता मत करो और इस गांव को छोड़ के चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। भूत बोला अच्छा, मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं, मैं ही तुम्हारे को पनाह दिया और मैं ही तुम्हारी सुरक्षा दी और तुम ही मेरे ऊपर वार कर रहे हो।
बोले वो दिन गए नाना जी, अब आप आपका भला चाहते हो तो ये गांव छोड़ के यहाँ से चल दो। बच्चा बिल्कुल नहीं डरा, वो उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन बच्चे ने कहा माँ माँ वो जलता हुआ लकड़ा लेके आओ, कैसे ऐसे नहीं मानेंगे। जब उसमें जलती 2-3 लकड़ी लेके आई और मार बेटे दोनों उसको मारने लगे। भूत डर के वहाँ से भगा और माता रानी का नाम ले ले के उस भूत को ऐसा मारा कि वो चिल्लाता हुआ छोड़ के चले गया। अरे थारी गाय हूँ रे, अरे थारो बैल हूँ रे, अरे थारो चरनारी धूल हूँ रे, अरे मना मत मारो रे, छोड़ दो। अरे नाना जी तने घना ने मारियो, अब क्यों तू रो रहे है, जब दुनिया ने मारियो जब तो तने रोष को नायो, अब जब थारे मार पड़ी तो तू रो रहे जे हैं। अब सोच जब थारे मार पड़ी तन दुखी हो, ये भाबड़ावा जीवा पर जब मार पड़ी होगी तू मार के खाएगा तो उनको कितना दर्द दुख कष्ट हुआ होगा। सोचो ही बात न, ते भूत हो तो काई हो, लेकिन भूतों का भी एक कायदा और नियम होता है कि अच्छे आदमी अच्छे भूत भी होते हैं जो आदमी की सेवा और सहयोग करते हैं। इसलिए आप अच्छे भूत मिलते तो आपको भूत योनि से मुक्ति मिल जाती। माता रानी आपके ऊपर कृपा करे और आपको भूत योनि से मुक्त करे। ऐसे करके जब उसको माँ बेटे दोनों मारने लगे तो भूत राजा अपने प्राण छुड़ा के भाग गए और दोनों माँ बेटे वहाँ सकुशल रहने लगे। उनको रहता देखकर जो आसपास में गए लोग चले गए थे, वो भी उनको देखकर वहाँ वापस आ गए और उस गांव में सकुशल सब रहने लगे और उस बालक और उसकी माँ का बहुत गुणगान करने लगे। हे बेटी, तूने ऐसा एक निडर और वीर बालक चुना है जो उसने मार मार के भूत को भी भगा दिया। इसलिए हे प्यारे बच्चों, हे प्यारे भक्तों, आदमी को डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से उसका मुकाबला करना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।